हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी कहानी है आज की स्वर्ग की तैयारी। स्वर्गलोक में एक सुनहरी सुबह थी। बादलों पर सुनहरी किरणें नाच रही थीं और अप्सराएं रंग बिरंगे फूलों से महल सजा रही थी। आज देवताओं के बीच खास उत्साह था क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था। चंद्रदेव की प्यारी बहन रोहिणी, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर और स्नेहमयी बहनों में से मानी गई है, वह भी अपने भाई से मिलने पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रही थी और वहाँ पे चांदी से बनी हुई राखी ली थी। उसके मन में वर्षों के बाद अपने भाई से मिलने की खुशी थी, क्योंकि पिछले साल युद्ध और स्वर्गीय कर्तव्यों के कारण वह नहीं आ पाई थी। बहन का पृथ्वी आगमन। स्वर्ग से इंद्रधनुषी रथ पर बैठकर रोहिणी पृथ्वी की ओर चली। रास्ते में बादलों के खुले हवा ने उसके गालों को छुआ और आकाशगंगा की चमक उसके चेहरे पर पड़ने लगी। धरती पर उतरते ही उसने देखा कि गांव में रक्षाबंधन का उल्लास है। बहनें भाई की प्रतीक्षा में बाजारों से रंगीन राखियां बिक रही हैं और बच्चे मिठाई की दुकानों पर चहक रहे हैं। रोहिणी के मन में विचार आया कि प्रेम का बंधन सचमुच है, चाहे स्वर्ग में चाहे धरती। उसने अपने भाई को सुनहरी रथ से आते देखा। अमन दौड़ के दरवाजे तक आया। बहन को देखते ही उसकी खुशी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बहन, तुम सचमुच आई हो? वह बोला। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, इस बार चाहे स्वर्ग का काम रुके पर मैं तो राखी बांधने आऊंगी ही। दोनों आंगन में आए, जहाँ फूलों की महक, हल्की हवा का सुखद एहसास था। बहन ने थाली सजाई, दिया जलाया, तिलक किया, जिसकी चमक सूरज से भी तेज थी। अमन ने महसूस किया कि उसकी कलाई में एक अद्भुत ऊर्जा प्रभावित हो रही थी। रक्षा का वचन। राखी बांधने के बाद रोहिणी ने भाई को मिठाई खिलाई और कहा, भाई, यह केवल धागा नहीं, स्वर्गीय आशीर्वाद है। अब तक जब तक यह तुम्हारी कलाई पर रहेगा, कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अमन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, और मैं वचन देता हूँ, चाहे धरती हो या स्वर्ग, मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करूंगा। उनके इस अनुवाद से मानो आकाश के देवताओं ने शंख बजाए, फूल की वर्षा होने लगी, आसमान में इंद्रधनुष फैल गया, मानो स्वयं प्रकृति भी इस वचन को स्वीकार कर रही हो। विदाई का भावुक क्षण। समय पंख लगाकर उड़ गया और बहन के वापस स्वर्ग जाने का समय आ गया। अमन ने कहा, काश तुम यहीं रह पाती। रोहिणी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, भाई, हम चाहे कितनी भी दूर हो, यह राखी हमें जोड़ कर रखेगी। जब भी इसे देखना, समझ लेना कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। अमन ने बहन को गले लगाया। उसकी आंखें नम हो गई। रोहिणी रथ में बैठी और विदा हो गई। अगर बंधन अमर बंधन। अमन ने अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखा और मन ही मन बहन को याद किया और उसके आशीर्वाद को महसूस किया। वह जानता था कि यह केवल धागा नहीं, बल्कि उनके बीच का एक अटूट बंधन है, जो दूरी, समय और लोगों की सीमाओं से परे है। गांव के सभी लोग अमन और उसकी स्वर्गीय बहन की कहानी सुनकर बहुत भावुक हो गए और उस दिन गांव में वह मान्यता बन गई कि राखी केवल बहन का प्यार नहीं, बल्कि रक्षा, आशीर्वाद, आत्मीयता का सबसे पवित्र प्रतीक है, चाहे वह बंध धरती से या स्वर्ग से।